हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर रीनू जायसवाल प्रयागराज से आप सभी का एडस्टफ के पेज पर स्वागत है। थोड़ा सा मैं वेट कर रही हूँ ताकि और लोग भी जुड़ सकें। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी टीचर्स जानते हैं कि शिक्षा में नवाचार का आगमन हो गया है और हमारे सम्मुख बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे आर्ट, क्राफ्ट, पपेट्री, म्यूज़िक, आईसीटी। इन सभी विधाओं का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों का अधिगम स्तर अच्छा हो। ऐसे समय में एडुस्टफ हम इन सभी विधाओं को लेकर हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है। तो मैं सबसे पहले एडुस्टफ टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हम सभी शिक्षकों के समक्ष ऐसे प्लेटफॉर्म को रखा जो हम सभी की सृजनात्मकता को स्वर एवं अपनी प्रतिभा को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। हमें आज जिस विधा को प्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया है वह है पपेट्री। तो आज मैं क्लास 5th पपेट्री पर आधारित एक क्लास प्रस्तुत कर रही हूँ, हिंदी चिड़िया का दाना। तो बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। एक दिन एक चिड़िया खाने की तलाश में भटक रही थी। तभी उसने देखा कि खेत में एक मटर का दाना पड़ा हुआ है। फिर वह वहाँ पे गई। मटर के दाने को देखकर वह बहुत खुश हुई कि आज तो मैं खूब डट कर भोजन करूँगी। उसके बाद उसने सोचा कि पहले चलकर नदी पे नहा लेती हूँ। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं नहाने गई तो ये मटर का दाना कहीं गुम हो जाएगा। तभी उसने देखा कि एक बढ़ई पुल पर काम कर रहा था। तो वो चिड़िया बढ़ई के पास गई और बोली, बढ़ई भैया, मेरे मटर के दाने को जरा ध्यान से देखना, क्योंकि मैं नहाने जा रही हूँ। और यह कहकर वह चिड़िया चली गई। थोड़ी देर बाद वो चिड़िया वापस आती है और देखती है उसका मटर का दाना वहाँ नहीं है। तो वो बढ़ई से पूछती है कि बढ़ई भैया, मेरे मटर का दाना कहाँ गया? बढ़ई ने कहा, मुझे क्या पता। फिर तो वो चिड़िया बहुत दुखी हुई। अब क्या करे, वो सोच रही थी। तभी उसने देखा एक सिपाही वहाँ से जा रहा है। तो चिड़िया उस सिपाही के पास गई और पूछी, सिपाही भैया, मेरे मटर का दाना कहीं खो गया है, शायद उस बढ़ई ने ले लिया है, कृपया मेरी सहायता करिए। पर सिपाही थोड़ा जल्दी में था। उसने कहा, अरे चिड़िया, मुझे बहुत काम है, मुझे जाने दो। और यह कहकर वो सिपाही वहाँ से चला जाता है। अब चिड़िया दुखी है कि अब वो क्या करे, किससे सहायता ले। तभी वो देखती है कि उस राज्य का मंत्री वहाँ आ रहा है। तो चिड़िया मंत्री के पास जाती है और कहती है, मंत्री जी, मेरी सहायता करिए, मेरे मटर का दाना कहीं गुम हो गया है। मैंने सिपाही से कहा, परंतु उसने मेरी बात नहीं सुनी। तो मंत्री ने कहा कि अरे चिड़िया रानी, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करता, लेकिन आज राजा की सवारी यहाँ से आने वाली है, मुझे बहुत इंतज़ाम करना है, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। और यह कह के मंत्री वहाँ से चले जाते हैं। अब चिड़िया निराश है बहुत। तभी वहाँ से राजा की सवारी गुजरती है। तो चिड़िया राजा के पास जाती है और बोलती है, राजा जी, मेरे मटर का दाना कहीं गुम हो गया है, कृपया मेरी सहायता करिए। तो राजा ने सोचा, अरे इस चिड़िया की इतनी धृष्टता कि वो मेरा रास्ता रोके। तो फिर राजा वहाँ से चला जाता है। अब सिपाही
अब चिड़िया बहुत दुखी है कि जहाँ ऐसा राजा है, जहाँ न्याय की तो कोई संभावना नहीं है, मेरी ही गलती है, मुझे मटर का दाना नहीं छोड़ना चाहिए था। अभी वह दुखी सोच ही रही थी, तभी एक चींटी वहाँ आई और उसने पूछा, अरे चिड़िया रानी, तुम क्यों निराश बैठी हो? तो चिड़िया ने कहा, क्या बताऊं बहन, मेरे साथ ऐसी ऐसी बात हुई है। और चिड़िया ने सारी बात चींटी को सुनाई। फिर चींटी ने कहा, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। और फिर चींटी राजा के पास जाती है और हाथी के कान में कहती है कि हाथी, तुम अपने राजा से बोलो कि वो चिड़िया की सहायता करे, नहीं तो मैं तुम्हारे सूंड में काट लूँगी। अब हाथी थोड़ा डर गया। उसने राजा से कहा, राजा जी, आप चिड़िया की सहायता कर दीजिए, नहीं तो ये चींटी मेरे सूंड में काट लेगी और फिर मैं गिर जाऊंगा, तो आप भी गिर जाओगे और शायद आपके हाथ पैर टूट जाए। तो राजा सकपका गया। उसने तुरंत मंत्री को बुलाया और मंत्री को आदेश दिया कि वह चिड़िया की सहायता करे। फिर मंत्री ने सिपाही को बुलाया और सिपाही से कहा कि वह चिड़िया की सहायता करे। और फिर उस सिपाही ने बढ़ई को बुलाया और बढ़ई को आदेश दिया वो चिड़िया का दाना ढूंढे। फिर बढ़ई ने वो मटर का दाना ढूंढ दिया और चिड़िया को दे दिया। अब चिड़िया को उसका मटर का दाना मिल गया। वो खुश थी। उसने चींटी को धन्यवाद दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए और किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जिस तरह इस छोटी सी चींटी ने इतने बड़े हाथी से अपना काम करवा लिया। ठीक है, धन्यवाद।